क्या तलहा ने कहा बिलावल ने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई। बिलावल सच्चा मुसलमान नहीं, लो सर्टिफिकेट मिल गया। बिलावल सच्चा मुसलमान नहीं, दरअसल बिलावल ने 2 दिन पहले कहा था पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत इस प्रोसेस में सहयोग करे। इसके बाद कल ही बिलावल के घर पर हमला भी हुआ था। ये देखिए साहब, देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान जो है 2 हाथी पालता है, एक जिसके खाने के दांत होते हैं, एक जिसके दिखाने के दांत होते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू है। आपने बिलावल को बोल दिया कि हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को इंडिया को दे देंगे। इंडिया को सिग्नल मिल गया कि अगर आप ये करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कल इंडिया से पॉजिटिव कोई डायरेक्शन नहीं आता, इंडिया से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आता, तो पाकिस्तानी ये कहेगा मैं तो मजाक कर दिया था कि भैया है कौन बिलावल? बिलावल कोई मंत्री है, कोई संतरी है कौन बिलावल? बिलावल कौन सी कुर्सी पे बैठा विराजमान है वहां पे? बिलावल तो कोई नहीं है। हाँ ठीक है, उसका बाप राष्ट्रपति अलग चीज है, लेकिन बिलावल अपने आप में कौन सी अथॉरिटी बिलावल रखता है? तो इस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तानी लोग करते हैं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट करती है। किसी से कुछ कहलवा दिया, अगर हो गया तो ठीक है, वरना यार ये तो उसने अपनी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहती। नहीं, वैसे मेरे को एक बात समझाइए, ये पूरी स्क्रिप्टेड है मामला कि बिलावल ये कहेगा उसके बाद हम ये कहेंगे? 100%। देखिए बात ये है ना कि इसमें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। बिलावल चाहता है कि सिंध में उसकी मुट्ठी मजबूत हो, बिलावल चाहता है वो प्रधानमंत्री बने देश का। अब बिलावल चाहता है प्रधानमंत्री बने, लेकिन आशीर्वाद फिलहाल शहबाज शरीफ को है। जब शहबाज शरीफ को हटाया जाएगा तो पर्चा किसके नाम पे कटेगा? इमरान खान के तो नाम पे कटेगा नहीं। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन से लोग हैं पाकिस्तान में जो कि वायबल ऑल्टरनेटिव है? इमरान खान जेल में है, शहबाज शरीफ को निकालेंगे तो शहबाज शरीफ तो बनेगा नहीं। तीसरा उसकी जगह कौन बनेगा? ये अपनी पर्ची फिट कर रहा है बिलावल। लेकिन पर्ची फिट करने के मामले में मजाक में कहीं खेल तो नहीं हो जाएगा बिलावल के साथ? वही कह रहा हूँ, बड़बोला होना कभी कोई काम नहीं आता। आप वो बोल रहे हैं जिसको बोलने का अधिकार नहीं है आपको, लेकिन आप बोल रहे हैं। आपने देखा ही था, और वो भी सीधे मसूद और हाफिज के बारे में बोल रहे हैं। अरे आपने देखा था एटम बम के बारे में, वहाँ के जेल मंत्री, रेल मंत्री, तेल मंत्री सब बोल रहे थे। वहाँ ये फैशन है, हमसे लेना देना नहीं, लेकिन हम मार देंगे, चौकों पे नहीं रखा है। नहीं, लेकिन ये अगर ये स्क्रिप्टेड पूरा है हिसाब किताब, तो बिलावल ने कोई गलती नहीं की है। बिलावल ने अपना खेल खेला है, उसको भी मालूम होगा मेरे साथ ये होने वाला है। कभी कभी मिसस्टेप हो जाता है ना, आपको स्क्रिप्ट दी गई, आपने डायलॉग इम्प्रोवाइज कर दिए। ये मिस स्क्रिप्टिंग है। अच्छा। अब बंदे ने कहा है कि हम पत्थर भी फेंक दिए। अब ये तो नॉन मुस्लिम है। तो अब ये क्या कहेंगे? दिन के समय घर पे हमला कौन करता है? हाफिज के लोग करते हैं कि मसूद के लोग करते हैं? ये पूछेंगे क्या? ये नहीं पूछेंगे, आवाज नहीं निकलेगी। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को हथियार देने पर अमेरिका का यू टर्न। ड्रोन बनाने वाली कंपनी से यूक्रेन की डील। अमेरिका से यूक्रेन में होगी ड्रोन की सप्लाई। ट्रंप ने पहले हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। गजब खेल है भाई साहब, गजब खेल है। ये लगता है कि ये मतलब इतने महत्वपूर्ण मामलों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई अच्छा हाँ ठीक है चलो चल लेते हैं, आज मूवी देख लेते हैं। नहीं कैंसिल करो, कल का शो देखेंगे। ये तो मैंने इससे ज्यादा ट्रंप ऐसे करता है। दिनेश भाई हाथ बढ़ाइए, हाथ मिलाने के लिए। ऐसे हाथ बढ़ाइए। ये चल रहा है ट्रंप का। और जब आप फाइनली ऐसे कर लेंगे तो ऐसा करके ये गजब है। ये पिछले 15 दिन में ट्रंप ने 15 दिन में 3 बार इसको हथियार दिए और वो हथियार वापस लिए हैं। ये पिछले 15 दिन में ट्रंप कर चुका। अच्छा ये दे देंगे, अरे छोड़ो अच्छा कल बात करते हैं, अच्छा ले ही लो, हाँ सर मैं आ रहा हूं लेने, अरे हटो पीछे हटो। ये करता रहता है ट्रंप भी वहां पे खेल रहा है। ट्रंप खेल रहा है इसके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ। नहीं ये बहुत बड़ा खेल है। ट्रंप ने बात की, इनके हाथ में तो वो भी कोई फूल नहीं दिखाई देता जिसकी पंखुड़ी लव यू नॉट वाला, ये वो भी नहीं दिखाई देता। ऐसा है। इसने पुतिन से बात की, इसने कहा पुतिन डजंट नो एनीथिंग। अब पुतिन से नाराज चल रहा है, उसने कहा लो तुम वो ड्रोन लो। अब पुतिन से फिर बात कर ली, खुश हो गया, बोला ड्रोन वापस। अभी ड्रोन बेचारा निकला से आना जाना लगा हुआ है। यही चलता है। मुझे ये लगता है कि अपने बच्चों की अब सबकी शादियां वादियां पता नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने निपटा लिया कि नहीं, वरना जहां ये संबंध करके आते अगले दिन कहते हैं हाँ नहीं यार हमने मन बदल दिया, फिर नहीं हम ये जारी है कार्ड छपो आओ कार्ड। ये वहां कार्ड बैंड 12 हो जाता है, ये पहुंचते नहीं वहां बारात लेके। ये क्या करते हैं कि वेडिंग कार्ड में लिखते हैं अमित की जगह सुमित लिखो, कहानी खत्म। आगे बढ़ाओ, छोटे वाले से कराओ, छोटे वाले से कराओ। नहीं साहब चेहरा तो उसका दिखाया था, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है सबसे बड़े वाले से करा देते हैं। ये हाल है इनका। ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने दी धमकी। ट्रंप ने क्या कहा जरा देखिए, अमेरिका विरोधी देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। लीजिए, ब्रिक्स समिट में ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले की निंदा की गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। चीन ने किया अमेरिका पर पलटवार, कहा ब्रिक्स टकराव के लिए नहीं है और किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनाता। अब ये तो हवा से भी लड़ जाएं,
जी। इनको हर जगह डील दिखाई देती है, लड़ाई दिखाई देती जी। है। अब इनको ब्रिक्स से खतरा दिखाई देने लगा है। ब्रिक्स से खतरा दिखाई देने लगा और इन्होंने धमकी दे दी है। लेकिन एक और रिपोर्ट आई है जो कि खुफिया रिपोर्ट है अननेम्ड सोर्सेज की, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर करा है। वो ये कहता है कि एक व्हाइट हाउस का इंसाइडर, जिसका नाम नहीं ले गया, जो कि एनोनिमस सोर्स बताया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भारत में खूब चली है खबर ये आज, कि भाई उसने बोला है ट्रम्प झूठ बोल रहा है टैरिफ वैरिफ के बारे में, ये सब धमकाता है, ये माहौल बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा तुरुप का जो इक्का है ये टैरिफ है। ये टैरिफ 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 करके पूरी दुनिया में टैरिफ टैरिफ खेलना, इसमें करना रखना कुछ नहीं है। ये असल में ब्राजील वहां पे ब्रिक्स वाले मामले में सुना अंदर अंदर ये बात भी हो गई, ये जो डॉलर वाले सिस्टम में पूरे दुनिया को जकड़ रखा है, इससे बाहर निकला जाए। हाँ नहीं सुनिए, आप बताते हैं। हाँ। ये चौथी धमकी है ब्रिक्स को। अच्छा। पहली में 100% टैक्स लग रहा था, अच्छा टैरिफ। अच्छा। दूसरी में 150 लगा। अच्छा। तीसरी में फिर 100 लगा। ओ, अब की वाले में 10% की। 10%। मोदी जी ने बोला ठीक ठीक लगाओ भैया, ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ। क्या ये 150 150 ये धमकियों का बाजार गर्म 10 में मान लो, 10 में मान लेते हैं। 150 से 10। हाँ, तो आप देखिए ऐसा है कि एक तरीके से रियायत दी है, धमकी के फॉर्म में दी है, ब्रिक्स को रियायत दी है। नहीं तो अगर 2 दिन में 150 से 10 पे आ सकते हैं तो 6-7 दिन होते होते ये मामला दिसंबर से शुरू हुआ था, अभी हम जुलाई में पहुंचे अच्छा हैं। अच्छा। ये मतलब ठीक है, मतलब साल भर में पुरानी जगह वापस आ जाता है हो मामला। जाएगा। अगली खबर देखिए, भारत को इजराइल का बहुत बड़ा ऑफर, 6th जनरेशन मिसाइल का ऑफर दिया गया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्काई स्टिंग, जो चाइना की PL-15 है उसकी तुलना में ज्यादा विध्वंसक मिसाइल। ये कौन सी मिसाइल है सर? स्काई टिंग, एक स्टिंग, हाँ। नई मिसाइल बनी, जब वो 6th जनरेशन बोलते हैं। आसमानी डंक। हाँ, आसमानी डंक। हाँ। उसका मतलब ये है ये मिसाइल दिखेगी नहीं, वो दिखेगी ही नहीं है। दिखेगी नहीं, रडार को नहीं दिखेगी। इसका आयर सिग्नेचर ऐसा होगा आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। एक बार ऊपर जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आएगी, ओके। तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कोई आयर सिग्नेचर नहीं है। आयर सिग्नेचर नहीं है, उसका सिग्नेचर मिल नहीं रहा है, और पतली होगी और ये काफी पतली दिखाई दे, बहुत स्लिक। और लंबी होगी। पर्याप्त विस्फोटक होगा सर ये जितनी नहीं, लंबी होगी। तार पतले, बिजली से पतले हमारे पिया टाइप की दिख रही है, इसमें होगा कुछ हैं? नहीं, वो नीचे जब आएगी हाँ। तो ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको नीचे वाला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन लंबी होगी, लंबी होगी, ओके लंबी होगी, ओके। तो माल उसमें भरा होगा। अच्छा, तो लेकिन वो जिसको आपने टारगेट बनाया है वो ग्रेविटेशनल पुल के उस जगह पे वो तब पहुंचा ऊपर हुआ गई, होगा। फिर आई नीचे, हाँ। उसके बाद देयर इज नो सॉलिड फ्यूल, ओके। वो चली आ रही है। अच्छा। लेकिन उसके बाद एक प्लाज्मा की शीट बन जाती है। अच्छा। हर मिसाइल में बन जाती है, क्योंकि स्पीड बहुत हाई होती है। राइट। उस शीट में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर मैन्योवर करेगी हाँ। तो पकड़ में नहीं वो आएगी। जैसे हम कई बार अपने इनको नॉर्मल हवाई जहाजों को देखते हैं, जहां से जाते हैं पीछे पूंछ सी दिखाई देती है बादल की। हाँ, वो तो jet engine वो की। प्लाज्मा वाली पूंछ बनती है। नहीं, पूछ नहीं बनेगी, वो उसी के कॉन्ट्रेल्स around है, वो कॉन्ट्रेल्स है। अच्छा। वो ओ। उसको हम वेक बोलते हैं। अच्छा तो शीट बोलते हैं, वो अराउंड ही रहेगी, उतनी बड़ी रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वेग अगर आपको sheet। देखने का मौका मिले, हाँ। जब ये आएगा अपना, हाँ। जो गए हैं ग्रेस मॉड्यूल आएगा, जी। उसमें भी बनेगी तो शीट। ये जो ऑफर किया गया है भारत इसको स्वीकार लेगा? अब ये बात तो खरीदना पड़ेगा इसको? नहीं, है हम ना? तो हर चीज खरीदते हैं। हाँ। हम भीख में तो कुछ लेते हैं। हाँ, राइट। हम भीख में कुछ लेते हैं। राइट। खरीदने की बात तब होगी, हमें इजराइल इसलिए विश्वास है, हाँ। इजराइल टेक्नोलॉजी शेयर कर लेता है। हाँ। अगर टेक्नोलॉजी शेयर करता है और इसका लोकलाइज प्रोडक्शन होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, तब हम जरूर उसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि तब क्या होगा कि हम टेक्नोलॉजी जंप ले सकते हैं। ओके। और हम उसको बनाएं। जियो लोकेट करना बहुत जरूरी है प्रोडक्शन को। ओके हाँ। ओके, ये बात महत्वपूर्ण, जियो लोकेशन क्यों जरूरी है, प्रोडक्शन का, टेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है, समझिए एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। और रेडार सिस्टम में भारत का एक और कीर्तिमान, DRDO ने एक गजब का रेडार बनाया है, मल्टी स्टैटिक राडार नेटवर्क। स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ने में सक्षम है ये मल्टी स्टैटिक रेडार टेक्नोलॉजी से लैस। असल में स्टेल्थ को लेकर जितनी हवा PK श्रीवास्तव साहब अक्सर आपको बताते हैं बनाई गई है पूरी दुनिया में, उतना मामला है नहीं सर। इसको अगर आप समझा भी सकें, अगर ये आप डालें, और हाँ ये क्लियर दिखाई भी दे रहा है सर, अगर आप इसको समझाएं ये क्या है मामला, किस तरीके से मल्टी स्टैटिक रेडार जो है ये काम करने वाला है, प्लीज। ऐसा जब हम मल्टी स्टैटिक बोलते हैं